नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने व्यवहारवाद को समझा, अर्थ, उसका विकास, विशेषताएं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताई, व्यवहारवाद की क्या आलोचनाएं रही हैं, इनको हमने समझ चुके हैं पूर्व के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर व्यवहारवाद की। तो पहला प्रश्न तो यही है हमारे लिए कि ये उत्तर व्यवहारवाद आया क्यों। जब डेविड ईस्टन ने 1953 में उन्होंने एक लेख लिखा, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसमें उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बता दी। वो व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के उन्होंने जोर शोर से प्रयास किया। कई वर्षों तक व्यवहारवाद ने जो बातें बताई, जो सिद्धांत दिए, उनके आधार पर सिद्धांत बने भी। तो कहीं न कहीं उस व्यवहारवाद के सिद्धांत में कमियां थी, उनकी आलोचनाएं हुई और आलोचनाओं के आधार पर डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद के रूप में नया सिद्धांत देना पड़ा। व्यवहारवाद की आलोचना में पहले भी बता चुका हूं और एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं। पहली बात, व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को क्या बनाना चाहता है? शुद्ध विज्ञान। वास्तव में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान नहीं बना सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान किस पर आधारित है? मनुष्य के व्यवहार पर। और मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। जब मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, बदल जाता है, आज मेरा व्यवहार कैसा है, कल मेरा व्यवहार कैसा हो जाएगा, तब फिर हम राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांत नहीं बना सकते जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में मिलते हैं। तो ये कमी थी। तथ्य पर ज्यादा जोर। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक, एक बहुत बड़े समर्थक हुए लॉर्ड ब्राइस। वो कहते थे कि राजनीति में केवल विज्ञान का समर्थक क्या, जो संबंध केवल तथ्य से होना चाहिए। अरे जब तथ्य पर बल देंगे और किसकी उपेक्षा करेंगे? उन्होंने मूल्यों की उपेक्षा। व्यवहारवादी किसकी उपेक्षा करते हैं? मूल्यों की। वो ये कहते हैं कि मैं जब भी सिद्धांत का निर्माण करें, हमें हमारे मूल्य नहीं उसमें आने चाहिए, हमारी विचार, हमारी सोच वो उसमें नहीं आनी चाहिए। जो चीज जैसी है ऐसी लिख देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, उसी आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम आज भी प्लेटो के जो विचार हैं उनको बहुत अच्छे रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के विचार, बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है उनमें, मूल्यवाद है उनकी पुस्तकों में, उनके विचारों में, फिर भी बड़े सरसता से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्य किसी सिद्धांत को सरस बनाती है, रोचक भी बनाती है। यदि हम मूल्यों की उपेक्षा करेंगे, केवल तथ्य आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करेंगे, तो उनमें वो सरसता नहीं रहेगी, वो रोचकता नहीं रहेगी और वो आनंद नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं तथ्य पर ज्यादा बल देना एक व्यवहारवाद की बहुत ज्यादा कमी रही। तकनीक पर बहुत ज्यादा बल, तकनीक। प्रासंगिकता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने, उद्देश्य पर ज्यादा ध्यान नहीं है, सार पर ज्यादा ध्यान नहीं है, तकनीक पर बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण, हाँ इसमें लिख देते हैं कौन कौन से कारण थे जो व्यवहारवाद की कमियां हैं, वही क्या है इनके उदय के कारण। जो व्यवहारवादी थे वो हमेशा किसमें डूबे रहे? अनुसंधान में डूबे रहना। रिसर्च करते रहे, फैक्चुअल आंकड़े एकत्रित करना। इन्होंने जो गंभीर समस्याएं जो आ रही थी उनके समाधान हेतु सुझाव नहीं दिए, केवल आंकड़ों अनुसंधान में डूबे रहे। जो व्यवहार में कई समस्याएं आ रही है, परमाणु युद्ध, आतंकवाद जैसी जो समस्याएं आ रही थी, बुजुर्गों के अकेलेपन जैसी जो समस्याएं थी, इनका समाधान भी तो ढूंढना जरूरी है। लेकिन गंभीर समस्याओं के समाधान में तो सॉल्व करने की में रुचि नहीं थी, केवल अनुसंधान में डूबे रहे केवल ही। अति तथ्यवाद, तथ्य पर ज्यादा बलता बता चुका हूं। मूल्यों की अनदेखी इन्होंने की। इसके अलावा बुद्धिजीवियों के विशेष कर्तव्य की अनदेखी,
विशेष कर्तव्य की अनदेखी। वास्तव में जो बुद्धिजीवी है उनकी अपनी एक कर्तव्य है, उन जो वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान हेतु सक्रिय होकर प्रयास करें। लेकिन जो व्यवहारवादी थे वो केवल अनुसंधान में डूबे रहे और जो उस समय वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं आ रही थी उनको सुलझाने के लिए, उनके समाधान करने हेतु इन्होंने ज्यादा बल नहीं दिया। जो विज्ञानवाद के प्रति जो पागलपन था उनका, अति तथ्यवाद था, मूल्यों की जो उपेक्षा थी, तकनीक पर जो बहुत ज्यादा बल था, सामाजिक समस्याओं के समाधान से जो उन्होंने दूरी बना के रखी, अनुसंधान में केवल डूबे रहना, ये कई सारी समस्याएं थी। और इन समस्याओं के कारण डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में इन कमियों को, इन समस्याओं को, इन आलोचनाओं को देखा, समझा, जाना, और जब इन कमियों को उन्होंने देखा तो इसमें सुधार हेतु उन्होंने प्रयास किया। और 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस जो एसोसिएशन थी उनके अध्यक्षीय भाषण में इनको बुलाया गया और इन्होंने वहां पर एक नई क्रांति का उद्घोष किया, वो थी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, इसको उन्होंने वास्तविक क्रांति कहा। उन्होंने कहा कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। इसके उन्होंने 2 नारे दिए थे, एक तो कर्म, दूसरा प्रासंगिकता। अर्थात अब हमें ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जिनमें तकनीक के बजाय वो प्रासंगिक हो, उनके उद्देश्य प्रासंगिक हो, सार हो उनमें। और हमें अब कर्म करने की आवश्यकता है। केवल अनुसंधान में डूबने से, केवल कमरों में बैठकर रिसर्च करने से हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है तो जो वैश्विक समस्याएं जो आ रही हैं उन समस्याओं की निदान के लिए हमें सक्रिय होकर कदम उठाने पड़ेंगे और हमें कर्म करने पड़ेंगे। और सिद्धांत का जो निर्माण हो प्रासंगिक रूप से हो, वो सारवान हो, उनके उद्देश्य सही हो, सटीक हो। केवल तकनीक के आधार पर हम अच्छे से राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में यह कहा कि इसके अंतर्गत इन्होंने तथ्य प्लस मूल्य दोनों का समावेश किया कि हम जब कोई भी सिद्धांत का निर्माण करें तो उसमें तथ्य भी होने चाहिए, उसमें मूल्य भी होने चाहिए। कि मूल्यों से सरसता आती है, तथ्य से अनुभव आता है, फैक्चुअलिटी आती है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। इन्होंने व्यवहारवाद की कमियों को सुधारने का प्रयास किया। तो जब इन्होंने इस सिद्धांत में मूल्य पर बल देना शुरू किया कि हम ऐसे सिद्धांत बनाएं जिनमें तथ्य के साथ साथ मूल्य भी होने चाहिए, तो कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इन पर आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि ये तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो वापस लौट रहा है, पुनरुत्थान है उसका। तो इसमें इसके प्रत्युत्तर में डेविड ईस्टन ने कहा नहीं, यह परंपरागत राजनीति विज्ञान का पुनरुत्थान नहीं है, ये व्यवहारवाद में सुधार है। व्यवहारवाद में क्या है? सुधार। यह व्यवहारवाद का विरोध नहीं है, व्यवहारवाद का विरोध के रूप में यह सिद्धांत नहीं आया, यह व्यवहारवाद में सुधार के रूप में यह सिद्धांत आया है। इसका ये कहीं भी से भी किसी भी रूप में ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान वापस लाना, उनकी विशेषताओं को वापस लाना डेविड ईस्टन के अनुसार कोई उद्देश्य नहीं है। यह व्यवहारवाद का अगला चरण है और इसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद। यह व्यवहारवाद में सुधार है, यह व्यवहारवाद का विरोध नहीं है। और इस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जिस प्रकार 8 विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की भी उन्होंने 7 विशेषताएं बताई है।
और उत्तर व्यवहारवाद के रूप में उन्होंने जब तू तथ्य और मूल्य का जिस प्रकार समन्वय किया, तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों को मिलाने का प्रयास किया। दर्शन और विज्ञान का एक सुखद जो समन्वय किया वो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में किया। और उत्तर व्यवहारवाद की उन्होंने डेविड ईस्टन ने 7 विशेषताएं भी बताई हैं। और मैं बता चुका हूं कर्म और प्रासंगिकता 2 इनके नारे हैं। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 नारे बताइए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना उत्तर व्यवहारवाद, जो कम व्यवहारवाद का अगला चरण है, व्यवहारवाद में सुधार है। और डेविड ईस्टन के अनुसार कहीं भी परंपरागत राजनीति विज्ञान का पुनरुत्थान या उसके पुनरावृत्ति नहीं है, ये व्यवहारवाद में सुधार है।